अब तक YouTube पे नई वाली वरना के बहुत सारे वीडियोस हैं, लॉन्च से लेके वॉक अराउंड, इंटीरियर से लेके फीचर्स और इवन अ स्मॉल एक्सीडेंट वीडियो गलती वरना की बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने सोचा कि अब क्या करें, कुछ डिफरेंट वीडियो करते हैं जो शायद आप लोगों के लिए प्रॉपर्ली यूजफुल हो। एंड हेंस 91 व्हील्स का एक प्रॉपर मल्टीपल पीपल रिव्यू ऑफ द Hyundai वरना। जी हाँ, मेरे साथ रहेंगे टीम मेंबर्स तेजन, शिप्रांशु एंड जूलियन, साथ में काफी सारा लगेज। ये दोस्तों एक यूनिक वीडियो है फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि Hyundai वरना ना सिर्फ ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू बट को ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू एंड पैसेंजर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड लगेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितना देती है, माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू कैसा परफॉर्म करती है। हम लेके चलेंगे इस वर्जन को, ये है टर्बो पेट्रोल डीसीटी यानी कि ऑटोमेटिक। लेके चलेंगे एक लंबे सफर के लिए शहर, थोड़ा मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशंस, अ बिट ऑफ हिल्स एंड ऑफ कोर्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। तो पूरे इस दौरान गाड़ी की माइलेज कैसे आती है, स्पेस कैसी है, फीचर्स कैसे हैं, यूजेबल फीचर्स कैसे हैं, सस्पेंशन कैसी है, बेसिकली एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट द न्यू वरना। यार दिखा तो दिया था सामान, बट गाड़ी में आएगा सब कुछ? लग नहीं रहा सर, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये सारे 20 पीसेस इसमें आ जाएंगे इजीली। 1 2 3 4 5 6 वो Hyundai कहती है बड़ा है, बूट काफी बड़ा है, देखते हैं। सो 5 आ चुके हैं। ये एक सॉफ्ट बैग है छोटा वाला, जो मैं अगर यहाँ भी छोड़ दूँ उसके बाद भी यहाँ पे 2 और मिड साइज सूटकेस आ सकते हैं। सच में जो उसकी एक्चुअल यूजेबल बूट स्पेस है वो काफ़ी अच्छी है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गाड़ी के अंदर उठना बैठना, सेडान है तो यस इतना ईजी नहीं है एज कम्पेयर टू एसयूवी, बट वंस इनसाइड नई वाली वरना आपको एक अच्छा वाइब देती है। कुछ चीज़ें फ्रॉम ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, ये 2 कनेक्टेड स्क्रीन्स और बीच वाला स्क्रीन है, ये वाला एरिया है, ये स्लाइटली मेरी तरफ टिल्टेड है। आई स्टैंड 6 फीट टॉल, सीट को मैंने पूरा नीचे किया है। अनफॉर्चुनेटली फॉर द सीट हाइट अभी भी ये मैनुअल एडजस्ट आपको करना पड़ता है, इट्स नॉट पावर जस्ट फॉर द सीट हाइट। पूरा नीचे करने के बाद सनरूफ होने के बावजूद आई हैव अराउंड कपल ऑफ इंचेस ऑफ हेडरूम लेफ्ट ओवर हियर, उससे मैं खुश हूँ। सबसे नीचे होने के बावजूद भी मेरी जो विजिबिलिटी है, आई कैन सी द बोनेट, शीशे काफ़ी बड़े हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आने वाली ट्रैफिक के अंदर कि इसके अंदर एक 360 डिग्री कैमरा नहीं है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो फीचर लोडेड, ये Hyundai ने मिस कर दिया है। इसके अलावा तेजन, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इमीडिएटली इनसाइड द कार? इनसाइड से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि दरवाज़ा खोलने पे ना यू फील दैट बिल्ड क्वालिटी ऑफ वरना हैज़ डेफिनेटली इम्प्रूव्ड अ लॉट। सो शीट मेटल क्वालिटी आपको इमीडिएटली फील होगी। पैसेंजर सीट पे आप बैठ रहे हैं तो डोर जो है वो वाइड ओपन हो रहा है, लेकिन इमीडिएटली वरना के अंदर आने के बाद यू विल फील कि वरना हैज़ चेंज्ड अ लॉट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ओवरऑल लेवल्स, फिट एंड फिनिश। एंड स्पेशली मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है जैसे कि आपको फ्रंट डैशबोर्ड पे फ्रंट पे लेदर जो दिया गया है एंड द स्टिचिंग ऑफ लेदर, इट्स वेरी वेरी रिच, फील्स लाइक कि मैं एक सेगमेंट अबू की गाड़ी में बैठा हूँ। एंड ऑब्वियसली Hyundai का कभी से यूएसपी रहा है स्पेस, सो एज यू कैन मेक आउट आई एम ऑलमोस्ट 6 फीट। अपने हिसाब से मैंने सीट को पूरा पीछे किया हुआ है, मतलब आई स्टिल हैव स्पेस बट आई डोंट थिंक सो आई नीड इट। उसके बाद मैं बात करूं कि हाँ क्वालिटी अच्छी है बट एम्पल ऑफ यूटिलिटी स्पेसिस। मेरे पास फ़ोन हाथ में है तो मैं इसको साइड में डोर पॉकेट में रख सकता हूँ। 2 वाटर बॉटल के होल्डर साइड में दिए गए हैं, उसके बाद भी यू हैव एम्पल ऑफ स्पेस फॉर योर वॉलेट। बीच में भी आप अपनी ड्रिंक्स रख सकते हैं, ऑन द गो यू कैन एंजॉय। प्लस यू हैव दिस massive, I'll say, not very massive but yes, moderately massive I don't know if that means something, but yes, you can put your stuff over here, but definitely design is something जो बहुत radically improve हुआ है नहीं हुआ है, maybe पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। आई थिंक मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा इंटीरियर्स में,
और शायद नए कस्टमर्स को थोड़े टाइम के बाद ये डिज़ाइन पुरानी वरना से एक जनरेशन आगे डेफिनेटली फील होगा। बट पीछे के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, रियर बेंच जो प्रीवियस वरना का एक बोल सकते हैं कॉन था या डाउन साइड थी, वो कितना इम्प्रूव्ड है वो शिप्रांशु? वेल उससे पहले एक आइडेंटिफाई करना चाहूँगा कि गाड़ी की जो विड्थ है वो सेगमेंट की बेस्ट विड्थ है। इसका मतलब क्या है? नाउ आई स्टैंड 6 फीट टॉल, सिमिलर हाइट के तेजन भी हैं एंड वी बोथ हैव अ लार्ज बिल्ड। उसके बावजूद हमारे जो शोल्डर्स हैं, हमारे जो एल्बोज हैं वो टच नहीं होती। दिस इज समथिंग जो लोग बोलते हैं एसवी के अंदर स्पेस आती है, वो स्पेस विड्थ वाइज सेडान के अंदर भी आ सकती है। एंड येस वी हैव शिप्रांशु एंड जूलियन एट द बैक। उनका कैसा है पहला ओपिनियन उनसे पूछते हैं, बट ऑन द मूव। So refueling के बाद this one gets reset automatically the driver info display for the since refueling. This is the total info. I'll again reset this and drive info. So this will show us the kilometers driven, the time taken, and of course the average fuel economy. So starting off with 4 people in the Hyundai Verna Turbo DCT. तो अगर बात करें रियर सीट कंफर्ट की और रियर स्पेस की, जो पुरानी वाली वरना का एक ड्रॉबैक आप कह सकते हैं था, वहाँ पे आपको पीछे ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता था। बट नई वरना के व्हील बेस को बढ़ाने की वजह से यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तेजन की हाइट 6 फीट है, मेरी हाइट 5'10" है, बट यहाँ पे मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ। सीट का जो रिक्लाइन एंगल है, लोअर बैक सपोर्ट है, वो काफ़ी अच्छा है। कुशनिंग सीट की काफ़ी अच्छी है। उसके साथ ही अगर बात करते हैं अंडर थाई सपोर्ट की, तो अंडर थाई सपोर्ट भी इम्प्रूव हुआ है। नीचे आपकी अंडर थाइस को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। प्लस जो यहाँ पे नी रूम है वो भी एडिकेट है, यहाँ पे मेरे को प्रॉपर नी रूम मिलता है और मैं चाहूँ तो अपने पैर थोड़े से स्ट्रेच भी कर सकता हूँ आगे वाली सीट के नीचे। तो अगर स्पेस वाइज बात करें तो ये पुरानी जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और यहाँ पे अगर आप एक शॉफर ड्रिवन एक्सपीरियंस चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत बेटर मिलने वाला है। स्पेस के मामले में तो कोई दिक्कत की बात है ही इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा इस गाड़ी में बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत बेहतरीन है, जैसे कि बीच में दिया हुआ है एसी का कंसोल एंड प्लस फ़ोन रखने की जगह एंड 2 टाइप सी आउटलेट, जो कि आजकल बहुत मैंडेटरी हो गया है। आज सबके पास आईफोन हो गए हैं तो उसके लिए चार्जिंग की बहुत ज़रूरत है एंड यहाँ पर टाइप सी के लिए जगह है। प्लस गेट में पैडिंग बहुत अच्छी है एंड बॉटल के लिए होल्डर है, जहाँ पर 800 ml की बॉटल इजीली आ जाएगी। एंड बीच में दिए हुए हैं 2 कप होल्डर जो कि बहुत सही है एंड जगह काफ़ी है। पर जो बीच में बंदा बैठेगा उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, बिकॉज ये बीच में आर्मरेस्ट है। बट उसके अलावा यहाँ पे हमें दिया गया हेडरेस्ट दोनों जगह पे, बीच में नहीं है अगेन, बट उसके अलावा गाड़ी इज सॉर्टेड। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा वो है यहाँ पे आपको मिलता है एक रियर सन ब्लाइंड, जो इस सेगमेंट पे और कोई फैक्ट्री फिटेड नहीं देता है। तो ये एक बून हो जाता है रियर सीट पैसेंजर्स के लिए। अब नई वाली वर्ना के अंदर ADAS लेवल 2 है। कुछ ऐसे फीचर्स जो आप हर रोज की ड्राइविंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। हमारा क्रूज 85 पर सेट है, बट वो वाली कैब एक लोअर स्पीड पे है तो गाड़ी अपने आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। इफ दैट कार गोज फास्टर या मूव्स अवे, हम 85 पर आ जाएंगे। सेकेंड है ये लेन वाला फंक्शन। डोंट ट्राई दिस एट होम, मैं आपको सिर्फ शोकेस कर रहा हूँ। कर्व आया था, गाड़ी ने अपने आप कर्व लिया, बिकॉज मार्किंग्स हैं तो इट नोज की इन लेन्स के अंदर रहना है। तो ये सारे फीचर्स ऑन अ डेली बेसिस शायद आपकी लाइफ को बेटर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ सेफ्टी फीचर्स भी हैं। अगर आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, पार्किंग से पीछे कोई गाड़ी आती है, अपने आप इट विल गिव यू अ वार्निंग। इफ़ यू डोंट स्टॉप, गाड़ी रुक जाएगी। लाइकवाइज आगे गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक मारती है, आप ध्यान नहीं देते हैं, गाड़ी पहले आपको वार्निंग देगी फिर ब्रेक मारेगी। सो ऑल दिस लेवल 2 ADAS कमिंग इन इंडिया इन मास कार्स इज़ अ वेलकम स्टेप। एंड अपने सेगमेंट के अंदर सिटी के बाद वरना अब दूसरी गाड़ी है टू ऑफर यू ऑल दिस। सो
ADAS के अंदर जो ये लेन असिस्ट वाला फीचर है, इट्स नॉट ओनली फॉर वेरी स्मॉल कर्व्स बट इवन ये वाला जो काफ़ी लंबा ऑलमोस्ट 200 मीटर लंबा फ्लोइंग कर्व है, वहाँ भी गाड़ी दोनों लाइन्स के अंदर आपको रखने वाली है थैंक्स टू द सेंसर्स। वंस अगेन गाइज, इसको आप इस्तेमाल कीजिए ओनली व्हेन ट्रैफिक इज लेस और व्हेन यू अंडरस्टैंड द कार प्रॉपर्ली। मस्ती के लिए या वीडियोस के लिए, इंस्टाग्राम के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए इस चीज़ को आप मिस यूज़ मत कीजिए। सो बैक टू माई हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील। Now quickly about the engines on offer, शायद आपको अभी तक पता होगा 2 इंजन आते हैं, डीजल नहीं आता है, CNG या हाइब्रिड भी नहीं है। पेट्रोल में 1.5 लीटर नॉन टर्बो, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक CVT है, एंड टर्बो वाले के अंदर भी मैनुअल एंड ऑटोमेटिक DCT है। द सरप्राइज पार्ट हियर इज द एक्सेलरेशन। Hyundai का दावा है कि 0 to 100 ये गाड़ी विद 1 पर्सन ऑन बोर्ड विद द AC ऑफ 8.1 सेकेंड्स में करेगी। फैंटास्टिक बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। इन फैक्ट कुछ साल पहले तक ये वाली एक्सेलरेशन आपको एक्सपेंसिव जर्मन कार्स के अंदर मिलती थी, जो अब आपको कोरियन कार्स के अंदर भी मिलती है। व्हाट आई हैव रियली लव्ड अबाउट द कार, अभी तक हमने चलाए हैं लगभग 50 किलोमीटर, गुरुग्राम की ट्रैफिक, अ बिट ऑफ मिक्स्ड कंडीशंस, अब हाईवे। ये गाड़ी बहुत ही न्यूट्रल बिहेवियर है देती है आपको इन टर्म्स ऑफ द राइड एंड हैंडलिंग पैकेज। 4 लोग हैं, पॉटहोल्स, अंडुलेशंस, स्पीड ब्रेकर्स, द राइड इज रियली वेरी कंफर्टेबल। और उसके बावजूद भी अगर मैं गाड़ी को थोड़ा स्प्रिंटली मैनर में चलाता हूँ, पीछे हाईवे पूरा खाली है, इफ आई चेंज लेन्स इन अ स्लाइटली एंथुसियास्टिक मैनर लाइक दिस, तो कुछ अनवांटेड सॉफ्टनेस जो अर्लियर वर्ना में थी वो थोड़ा पीछे झूलती थी, ये गाड़ी नहीं करती है। Hyundai हैज पुल्ड ऑफ समथिंग जो जर्मन्स करते हैं या जो चेक रिपब्लिक की गाड़ियाँ करती हैं, वो उन्होंने कैसे करा है, आई हैव नो आइडिया। Do the other people in the car also feel the same? Well, बात करते हैं बाकी मेरे को पैसेंजर से। सो एट द फ्रंट सीट ऑफ वर्ना अगर आप पैसेंजर हैं और इस गाड़ी का मैं इनिशियल एक्सपीरियंस बताऊँ 50-55 किलोमीटर का, तो सबसे पहला द कैबिन इज़ वेरी साइलेंट, बहुत साइलेंट है। येस, समथिंग टू द जर्मन राइवल्स, वैसा ही आपको अंदर फील होगा। NVH लेवल Hyundai के साथ कभी से अच्छे रहे हैं, प्रीवियस वर्ना भी अच्छी थी NVH में, एंड दिस कार हैज़ डेफिनेटली गॉन 1 स्टेप फॉरवर्ड। बट देर आर अ फ्यू थिंग्स जो मुझे ऐसा लगता है कुड हैव बीन बेटर। फर्स्ट थिंग, सीट जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की है, डेफिनेटली लेदर इज़ वेरी रिच, बट आई थिंक जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था अकॉर्डिंग टू माई बॉडी टाइप। इफ़ यू आर शॉर्टर देन मी, माइंड यू आई एम नियर अबाउट 6 फीट, तो हो सकता है आपको ये एडिक्वेट लगे, बट पीपल ऑफ माई साइज एंड लार्जर पीपल माइट फील कि थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है। एंड वन थिंग मोर जो मुझे लगा, जो सीट वेंटिलेशन है वो बहुत ही माइल्डली काम कर रही है। आई एम नॉट सेइंग कि वो खराब है, इट्स डूइंग व्हाट इट्स सपोज्ड टू डू, बट नॉट सो आई विल से नॉट सो ब्रिलियंटली। सो येस, फ्लो ऑफ AC इन द सीट इज गुड बट नॉट वेरी गुड। तो आने वाले टाइम में, बिकॉज अभी समर स्टार्ट हुए हैं, यू माइट फील कि वेंटिलेशन इम्प्रूव हो सकता था। सीट का क्वालिटी एज अगेन आई हैव ऑलरेडी सेड बहुत बढ़िया है, एंड ऑल्सो ग्लास एरिया इंक्रीज हुआ है नई वाली वर्ना में, तो उसकी वजह से एयरी फील बहुत आती है आपको। डेफिनेटली 1 सेगमेंट अबूव वाला एक्सपीरियंस फ्रंट सीट पर मिलता है। कंफर्ट की बात करें, राइड क्वालिटी बहुत प्लाइंट है, सच मुझे कोई कंप्लेन अभी तक फ्रंट सीट पर नहीं हुई है, बट मेजर चेंजेस रियर बेंच पे हुए हैं। तो शिप्रांशु विल टेल यू मोर कि गाड़ी सच में कितनी इंप्रूव हुई है पीछे वाली साइड से। अभी हम ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स कर चुके हैं और अभी तक जो पीछे वाली सीट पे राइड कंफर्ट मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। गाड़ी पॉटहोल्स को और स्पीड ब्रेकर्स को काफ़ी इजीली लेती है, तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से ट्यून किया गया है। आपको पीछे वाली सीट पे वो बम्प्स और जर्क्स फील नहीं होने वाले हैं। पीछे वाली सीट का रिक्लाइन एंगल और बाकी चीज़ें चेंज की गई हैं, तो कंफर्ट डेफिनेटली यहाँ पे मिलने ही वाला है। और अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं और पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं तो आप परेशान नहीं होंगे, बार बार आपको अपनी बॉडी को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट बन चुका है अब नई वाली वर्ना के लिए। उसके साथ ही जो यहाँ पे ग्लास एरिया है ये थोड़ा बड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है। हम अभी काफ़ी देर से मिक्स्ड कंडीशन में ड्राइव कर रहे हैं, सिटी ड्राइव किया है
और हाईवेज पे ड्राइव किए हैं, और अब तक इसकी जो माइलेज भी आपको शो हो रही है, जो फ्यूल इकोनॉमी शो हो रही है, वो 15 से अबव है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ टर्बो पेट्रोल इंजन। और अब अगर मैं एसी और बाकी पीछे कंफर्ट की बात करूं तो यहाँ पे एसी की कूलिंग काफ़ी एफिशिएंट है, क्योंकि पीछे जो एसी वेंट्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। नाउ वर्ना का एक और यूएसपी है, स्पेशली ऑफ द टर्बो पेट्रोल, इज द परफॉर्मेंस एंड ऑफर। फिलहाल गाड़ी में काफ़ी लोड है, हम 4 लोग हैं एंड लगेज भी है। इसके बावजूद स्पोर्ट मोड में हाउ डज इट परफॉर्म? वेल, सी फॉर योरसेल्फ। पेडल टू मेटल 100 सुपर इजीली, 120 इजीली, और उसके बाद भी गाड़ी में इतना फोर्स है टू टेक अस टुवर्ड्स 150 प्लस। अगेन आई डोंट एडवोकेट दिस, बट जस्ट टू शो यू कि गाड़ी में कितना पंच है इवन विद सो मच लोड। वी वेंट टू हिट 180 ऑन द स्पीडोमीटर। I think it's safe to assume that with 1% and the AC off on a long stretch, ये गाड़ी 200 का मार्क easily क्रैक करने वाली है। And with all this on hand, अगर आप 100 पे क्रूज करते हो for long distance tour, 100 पे 7वें गियर में इंजन is sleeping at under 2000 RPM, which means excellent fuel economy as well. Now before you ask mileage point of view से 50 किलोमीटर पे हम 15 से ऊपर की इकोनॉमी पे थे, and now at the 100 mark it is over 16.5 kmpl as per the speedometer console। याद रखिए 4 लोग हैं, थोड़ा बहुत सामान है डिक्की के अंदर, एसी भी ऑन है। पहले गुड़गांव का ट्रैफिक था, नाउ ओपन रोड्स। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर इन मिक्स ड्राइविंग कंडीशंस 16 से ऊपर की एवरेज 160 PS वाली गाड़ी से डेफिनेटली थम्स अप। इसके अलावा जो तेजन ने कहा था कि NVH लेवल्स, नॉइस, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस लेवल्स आर रियली वेल अंडर कंट्रोल। अभी 100 की स्पीड पे ओवरऑल अंदर आवाज काफी कम है, सो वी कैन टॉक टू द कैमरा, वी कैन टॉक अमंग्स आवरसेल्व्स। सो इवन इस मामले में गाड़ी के अंदर जो आवाज कम होती है, आई थिंक Hyundai हैज डन अ फैबुलस जॉब विद द न्यू वर्ना। गाड़ी हम चलाएंगे लगभग 80-100 किलोमीटर के लिए और एंड एंड के अंदर वापस आके टैंक फुल करेंगे टिल द ब्रिम टू गिव यू अ माइलेज, एग्जैक्ट माइलेज। बट उससे पहले विल गो टू अ फ्यू हिल्स। आज संडे है तो शायद वहाँ काफी भीड़ होगी, बट पहाड़ों पे गाड़ी कैसा बिहेव करती है, वेल दैट इज समथिंग वी वांट टू शो यू इन दिस वीडियो। सो तेजन, वैसे तो वर्ना इज फुली लोडेड विद लॉट ऑफ सेगमेंट फर्स्ट एंड यूनिक फीचर्स। एनीथिंग मिसिंग इन द कार? वेल डेफिनेटली यस, आई थिंक कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो 20 लाख रुपए प्लस आप पे करेंगे इस गाड़ी के लिए, अगर ये टॉप स्पेक आप ले रहे हैं दिल्ली NCR में। तो इतने प्रीमियम पे आई थिंक HUD एक ऐसा फीचर है जो ड्राइवर के लिए बहुत अच्छे तरीके से असिस्टेंस का काम करता है, वो हो सकता था इसमें। एंड बिकॉज गर्मी अब स्टार्ट हो गई है, एज यू कैन मेक आउट, आई एम ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक। तो जब पानी या सॉफ्ट ड्रिंक्स आप ऑन द गो लॉन्ग रूट पे होते हैं तो गर्म हो रहा है, तो उसके लिए आई थिंक कूल्ड कप होल्डर्स ये हो सकते थे, ये नहीं है गाड़ी में। एंड ऑल्सो ADAS आ गया है, लेवल 2 है, वेरी नाइस, सेफ्टी इंक्रीज हुई है। बट आपको इसमें 360 डिग्री पार्क असिस्टेंस कैमरा नहीं मिलता है, विच इज़ वियर्ड बिकॉज इतना प्रीमियम एंड बहुत लोअर स्पेक की गाड़ियाँ, इनफैक्ट हाफ रेट की गाड़ियों में वो फीचर आने लगा है आज के दिन। एंड ऑल्सो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन कैमरा जो Hyundai की Alcazar में हम देखते हैं, वो शायद दिया जा सकता था, बट आई थिंक दीज आर द मिसिंग फीचर्स इन द कैबिन ऑफ वर्ना। एंड डेफिनेटली आई लाइक टू ऐड अगेन जो फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स हैं, they are not up to the mark, sorry. Now usually मैं करता नहीं हूँ, but I've switched seats when Tejan is driving। मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरे आगे है Julian, around 5'9" in height, and he's sitting comfortably, and I have approximately 4 to 5 inches of knee room left over here for a tall person. Fantastic. Overall, as my colleagues have told you कि practicality point of view से गाड़ी बहुत अच्छी है। Multiple storage spaces, 2 separate AC vents, 2 charging outlets, phone की जगह, even यहाँ पे decent amount of space in the door pad. However, for that important luxurious feel, मेरे ख्याल से Hyundai could have extended the soft touch materials to the whole length of the door pad। फिलहाल hard plastics हैं तो इतना up market feel नहीं है। ऑल्सो अर्लियर वर्ना को हम आपको एज अ शॉफर ड्रिवन कार रिकमेंड नहीं कर पाते थे, बट
ये चीज यहाँ पे सॉर्टेड है। तो अगर आपको वीकडेज पे ऑफिस आने के लिए ड्राइवर गाड़ी चलाए, यस, एंड वीकेंड्स पे यू वांट टू टेक ओवर, डेफिनेटली यस। सो द ऑलराउंडर अपील ऑफ द वर्ना हैज डेफिनेटली गॉन अप अ लॉट। आगे बैठ के दी राइड क्वालिटी वाज फैंटास्टिक, पीछे बैठ के अच्छी है, बट थोड़ा बम्प्स आपको एक्स्ट्रा फील होते हैं। ऑल्सो इफ यू आर ओनली लुकिंग फॉर द कार एज अ शॉफर ड्राइविंग पर्पस, तो 9 लाख रुपए से स्टार्टिंग सियाज इज अनबीटेबल। इसी प्राइस के अंदर एज दी वर्ना आपको सिटी मिलती है विद मोर स्पेस, better seats at the back, and of course the hybrid option. But once again, as an enthusiast car, as an all-rounder, Verna का appeal definitely as compared to the earlier generation has gone up, and यही appeal Verna को शायद अपने segment का best selling model बना सकता है। So for the first time behind the steering wheel of the all new Verna, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है पैसेंजर सीट छोड़ने के बाद। सबसे पहले गाड़ी बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई है, बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड सोफिस्टिकेटेड हो गई है प्रीवियस जनरेशन से। ये आपको इमीडिएटली फील होगा स्टीयरिंग के फीडबैक से। ऑल्सो रिफाइनमेंट लेवल्स पहले भी वर्ना के बहुत अच्छे थे, बट दिस वेरिएंट द DCT1 टर्बोचार्ज ये कुछ ज़्यादा ही स्मूथ है। स्पेशली जो गियर शिफ्ट्स हैं वो तो बिल्कुल पता नहीं चल रहे हैं। सो DCT ऑल्दो नहीं जाना जाता है जर्क्स के लिए, बट इवेंचुअली आपको फील होता है कि आप फॉर एग्जांपल क्रेटा या कोई दूसरी गाड़ी चलाएंगे टर्बो, तो उसमें फील होता है कि हाँ गियर चेंज हुआ है। इसमें वो फील नहीं हो रहा है। ब्रेक बाइट इज सुपर्ब। फ्रंट पे सस्पेंशन की बात करूँ, इट्स वेरी प्लान्ड, बट आई वोंट से कि बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, बिकॉज ऑन द स्ट्रेट लाइन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड काम रहती है गाड़ी, बट थोड़ा सा आपको रियर पिच होता हुआ फील होता है। स्पेशली ओवरऑल एक्सपीरियंस एयरी कैबिन है, विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड, एंड आई थिंक कि ये एक ऐसी गाड़ी होने वाली है दैट यू विल एंजॉय इट पीछे वाली सीट पे भी उतना ही जितना बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील। And in spite of the added wheelbase, नई वाली वर्ना is a good handling sedan as I found out around the Aravali range near Gurugram. शायद एक ट्रू ड्राइवर्स कार तो नहीं, बट ये गाड़ी 90% ऑफ इंथुजियास्ट को खुश एंड सेटिस्फाइड रखने वाली है। Likewise, even with a load of passengers, it handled a small village section with no roads pretty easily. As you can see, यहाँ पे सड़क तो बिल्कुल भी नहीं थी, एंड इसकी अंडरबेली या बम्पर्स एक बारी भी टच नहीं हुए। सुपर इम्प्रेसिव। So in the first run, स्पोर्ट मोड के अंदर AC ऑन रहेगा। हम 4 लोग हैं इन दी वर्ना, एंड हाउ क्विक इज दिस विद ऑल दिस लोड, बट कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन। So this is the reading at the fuel pump. 2.6 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है 4 घंटे 26 मिनट के अंदर, और जो डिस्प्लेड इकोनॉमी है 14.4, बट द एक्चुअल वेल सिंपल कैलकुलेशंस। सो आज की 222 किलोमीटर की रन विद 4 पीपल ऑन बोर्ड, ओवरऑल हम इस गाड़ी से काफ़ी इंप्रेस्ड हैं। पहले बात करूंगा माइलेज को लेके। 4 लोग, थोड़ा बहुत लगेज, AC रनिंग, हाईवे, सिटी, पहाड़ी एंड दी एक्सप्लोरेशन रन्स, टैंक फुल बेसिस, जेन्युइनली इस गाड़ी ने हमें 15 से ऊपर की माइलेज दी है। सो फ्रॉम माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू विद द टर्बो वर्ना DCT वी आर वेरी इंप्रेस्ड। इसके अलावा जो आपके सवाल थे, दैट फ्रॉम फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर 4 लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं, इसकी स्पेस, इसका कंफर्ट लेवल, कौन से फीचर्स हैं एंड कौन सी फीचर्स नहीं हैं, सस्पेंशन, ड्राइव एंड द परफॉर्मेंस, आई थिंक ओवरऑल एज एन पैकेज Hyundai हैज गॉट इट राइट।
जो पहली वाली वर्ना थी वो काफ़ी अच्छी थी, बट फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू रियर सीट पे जो स्पेस थी या जो सस्पेंशन का जो बिहेवियर था उससे हम खुश नहीं थे, बट Hyundai ने उसको बहुत अच्छे से एड्रेस करा है। फ्रेंड्स, आई थिंक एट दिस प्राइस पॉइंट slightly expensive top end model, but as an all-rounder for you as a chauffeur-driven car on weekdays, as a self-driven car on weekends, you can't go wrong with the new Hyundai Verna. Of course, with the turbo petrol, ये red and black या white and black is the pick from all of us at 91 Wheels.